तो मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी से भी बात की है, अपने फैसले के बारे में उन्हें भी बता दिया है। विक्रमादित्य सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े आरोप लगाए हैं। इस वक्त कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। मोहित मल्होत्रा हिमाचल विधानसभा के बाहर से हमारे साथ मौजूद हैं और कुमार विक्रांत कांग्रेस के खेमे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कुमार, ये हो क्या रहा है? विक्रमादित्य सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, यानी इसका मतलब क्या यह माना जाए कि 6 विधायकों की क्रॉस वोटिंग के बाद जो 20 विधायकों की नाराजगी की खबर सामने आ रही थी उसमें भी दम है? जी, निश्चित तौर पर जो विधायकों से हमारी बात हुई उनका ये कहना है कि हमने क्रॉस वोटिंग नहीं की है, मुख्यमंत्री के खिलाफ क्रोध वोटिंग करी है। तो ये बयान काफी कुछ बताता है और विक्रमादित्य का इस्तीफा देना एक बहुत बड़ी मुश्किल है कांग्रेस आला कमान के लिए। यानी अब दबाव पूरी तरह से है, या तो आप सरकार गंवा दीजिए या फिर सुक्खू को बनाए रखिए, और कांग्रेस आला कमान के सामने ये चुनौती है। लेकिन अहम बात यह है कि विक्रमादित्य सिंह ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। क्या वो दूसरे पाले में जाने पर भी विचार कर रहे हैं? क्या वो दूसरे खेमे के साथ जा सकते हैं? अगर विक्रमादित्य सिंह ये कदम उठाते हैं तो उसके बाद कांग्रेस का खेला खत्म है हिमाचल में। बिल्कुल, और उन्होंने संकेत दिया है, ये बयान दिया कि अब सही के साथ जाऊंगा। मोहित के पास चलेंगे। मोहित, डैमेज तो दिख रहा है, डैमेज कंट्रोल कहां है कांग्रेस की तरफ से? चाहे दिल्ली से लेकर शिमला तक की बात करें, डैमेज कंट्रोल के लिए कुछ किया गया है या फिर यह मान लिया गया है पार्टी के अंदर कि पार्टी में टूटन ये हो चुकी है और इसको अब रिवर्स नहीं किया जा सकता? देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, सुबह से जितने यहाँ पर कैबिनेट मंत्री हमें मिले और कुछ संसदीय सचिव मिले, कुछ विधायक मिले, उनका सीधे तौर पे कहना है कि डैमेज कंट्रोल कर लिया जाएगा। नाराजगी है, नाराजगी चलती रहती है, यानी उनको उम्मीद है कि जो 6 विधायक क्रॉस वोट करके गए हैं उनको वापस लेकर आ जाएंगे और फ्लोर टेस्ट में भी पास हो जाएंगे। लेकिन बदल रही है। भद्र सिमे में भले ही विधायकों की संख्या कम हो, लेकिन उनके पास वो परिवार की काफ़ी पहचान है हिमाचल की राजनीति में। कांग्रेस के बड़े चेहरे रहे हैं वीरभद्र सिंह। अब उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा दे दिया और कहा कि विधायकों की बात का सम्मान नहीं रखा जा रहा। तो कहीं ना कहीं उनके पास जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब भी 2 विधायक उनके अगल बगल में बैठे थे। माना जा रहा है कि और भी कुछ विधायक उनके साथ आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह ने इस्तीफा देके जो नाराज विधायकों का एक धड़ा अभी भी चुप है, उनको एक और प्लेटफॉर्म दे दिया है कि अगर आपने क्रॉस वोट नहीं किया लेकिन फिर भी आप सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाराज हैं तो आप मेरे साथ आकर खड़े हों, हम आलाकमान तक अपनी बात पहुंचाएंगे। तो काफी डैमेज हो चुका है। अब इस डैमेज को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता कांग्रेस के लिए है कि अपनी सरकार बचाई जाए। ऐसा ना हो कि 2/3 जो विधायक हैं जिनका आंकड़ा 26 के आसपास बनता है वो नाराज होकर अपनी अलग पार्टी बना ले, बीजेपी उनको समर्थन कर दे। ये सब सिनारियो नहीं चाहती है कांग्रेस। तो कांग्रेस की यही कोशिश है कि अपनी सरकार बचाई जाए, डैमेज कंट्रोल किया जाए, भले ही उसके लिए सीएम चेहरे के लिए किसी का नाम आगे किया जाए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विक्रमादित्य सिंह ने भी कहीं ना कहीं इस्तीफा देकर अपना जो वीरभद्र सिंह अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपये किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नज़र आती है और इनके विधायक इनके से भागते नज़र आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए? एक बड़ा कारण ये भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की। और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीनों में हो गई कि विकास कार्य ठप पड़े हैं
वहाँ पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि आरोप किस पर लगाएं, विकास ठप पड़ा है और ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है। सर, क्या बीजेपी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएगा हिमाचल प्रदेश में? आप आज के दिन में देखिए क्या क्या होता है, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। सर, कुछ कांग्रेस के एमपी ने कहा कि सुक्खू को चेंज करिए, उसके बाद वो कांग्रेस से बात करेंगे। देखिए, कांग्रेस के विधायक अगर अपने मुख्यमंत्री को बदलना चाहते हैं तो ये उनके अपनी पार्टी की बात है। सच्चाई ये है कि हिमाचल की जनता निराश और त्रस्त मात्र 14 महीने में हो गई, क्योंकि कांग्रेस के झूठे वादे आज फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस बिखरी हुई नजर आ रही है, कांग्रेस टूटी हुई नजर आ रही है और कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सर, सुक्खू ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी की वजह से डेमोक्रेसी डेंजर में है। आपको लगता है वो अब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जिनके अपने परिवार न संभले, अपने विधायक न समझे, अपनी पार्टी न संभले और ठीकरा दूसरे पर डाले, जिनके अपने जिले में एक नहीं दो विधायक छोड़कर चले गए, उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? आखिरकार ऐसा क्या घटा कि ये घटनाक्रम हुआ? आखिर ऐसा क्या दर्द था जो बार बार रोज अखबारों में दिखता था? इनके विधायक खुलकर अपनी सरकार के खिलाफ बोलते थे, एक नहीं कई विधायक बोलते थे। क्या वो भी भाजपा करवा रही थी? ना जनता संतुष्ट, ना विधायक संतुष्ट, अब दिख रहे अधिकतर लोग रुष्ट। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। सुक्खू सरकार के मंत्री आपस में लड़ रहे थे। अनुराग ठाकुर ने यह कहा है और कहा है कि कांग्रेस विधायक अपनी सरकार से दुखी थे। हिमाचल संकट पर अनुराग ठाकुर का यह पहला रिएक्शन आप सुन रहे थे।